बहन और भाई का वो एक त्योहार जो बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई के हाथ पर राखी बांधती हैं और उनसे रक्षा का वचन लेती हैं, साथ ही साथ उन्हें रक्षा का वचन देती हैं। इस बार का जो रक्षाबंधन का त्यौहार है, वो 9 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। लेकिन आखिर रक्षाबंधन का ये जो त्यौहार है, इस परंपरा को हम आज भी क्यों मना रहे हैं? क्या इसके पीछे वो कथाएं कही जाती हैं कि जिन्हें हम आज भी इतने प्रेम पूर्वक आगे बढ़ा रहे हैं और इस परंपरा को आज भी हम मना रहे हैं? स्वागत है आप सबका मेरे चैनल वॉक एंड टॉक पे। मैं हूं आपके साथ आयुष। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन का एक वो प्यार भरा त्यौहार है जिसमें बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं, उनसे गिफ्ट्स लेती हैं, उनसे रक्षा का वचन लेती हैं और खूब सारी मस्ती होती है। लेकिन बहुत से ऐसे भाई बहन हैं या फिर बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो ये नहीं जानते हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार आखिर मनाया ही क्यों जाता है। हमें अपनी पौराणिक कथाओं में ऐसी 4 कथाएं मिलती हैं जो ये बताती हैं कि रक्षाबंधन का त्यौहार कब कब मनाया गया और उस परंपरा को हम आज भी क्यों इतने प्रेम पूर्वक निभा रहे हैं। तो चलिए आपको एक एक करके वो सारी कथाएं सुनाते हैं। पहली कथा जो कही जाती है वो भगवान विष्णु के वामन अवतार से जुड़ी हुई है। जब राजा बलि अपने अहंकार में चूर थे और जब भगवान विष्णु वामन अवतार में राजा बलि से मिलने पहुंचते हैं और उनसे 3 पग जब धरती मांगते हैं और राजा बलि उन्हें 3 पग धरती देने का वचन देते हैं, तब जो भगवान विष्णु होते हैं अपने एक पग में स्वर्गलोक नाप लेते हैं, दूसरे में भूलोक नाप लेते हैं। जब तीसरा पग रखने की बारी आती है तब जो राजा बलि हैं वो अपना सिर उन्हें दे देते हैं, कहते हैं तीसरा पग आप मेरे सर पर रखिए। तब जो भगवान विष्णु हैं वो उनकी इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और राजा बलि को वरदान देते हैं, कहते हैं मांगो क्या मांगते हो। तब जो राजा बलि हैं वो भगवान विष्णु से मांगते हैं कि मैं जब भी कहीं भी जाऊँ आऊँ आप मुझे प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दें। यानी एक इनडायरेक्टली तरीके से जो राजा बलि हैं वो भगवान विष्णु को एक द्वारपाल की तरह मांग लेते हैं। अब भगवान विष्णु तो अपने भक्त के अधीन रहते हैं, वो राजा बलि की इच्छा पूरी कर देते हैं और वो अपना बैकुंठ छोड़कर राजा बलि के महल यानी पाताल लोक में रहने चले जाते हैं। अब इस बात से जो लक्ष्मी माता होती हैं वो ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, वो बहुत नाराज़ हो जाती हैं। अब वो कुछ कर तो सकती नहीं क्योंकि भगवान विष्णु अपने भक्त के अधीन होते हैं। तब माता लक्ष्मी एक योजना बनाती हैं। वो एक कन्या का रूप रखती हैं और वो पहुंचती हैं राजा बलि के पास। कहती हैं कि राजा बलि मैं आपसे बहुत प्रभावित हूँ और मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो क्या मैं आपको अपना भाई बना सकती हूँ? राजा बलि इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वो माता लक्ष्मी से हाँ कर देते हैं और माता लक्ष्मी एक रक्षा सूत्र उनके हाथों पर बांधती हैं। कहती हैं ये हमारे भाई और बहन की एक निशानी है। तब इससे जो राजा बलि बहुत प्रसन्न होते हैं और जो माता लक्ष्मी होते हैं वो उनसे कहते हैं कि मांगिए अब क्या मांगती हैं उपहार। तब जो माता लक्ष्मी होती हैं वो भगवान विष्णु को उपहार में मांग लेते हैं। अब राजा बलि बहुत परेशान हो जाते हैं लेकिन वो कुछ कर तो सकते नहीं है क्योंकि बहन ने उनसे उपहार मांगा। तब वो खुशी खुशी भगवान विष्णु को माता लक्ष्मी के साथ विदा करते हैं। दूसरी कथा हमें महाभारत काल से मिलती है। जब भगवान कृष्ण शिशुपाल का वध करते हैं अपने चक्र से, तब जब चक्र उनका वापस उनके पास लौट के आता है तब उनके हाथ में थोड़ी सी चोट लग जाती है। तब वहाँ पे मौजूद द्रौपदी अपनी साड़ी फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण के घाव पर बांधती हैं, जिससे भगवान श्री कृष्ण उन्हें वचन देते हैं सदैव उनकी रक्षा करने का। इसी कारण जब द्रौपदी जी का चीर हरण हो रहा होता है महल में, तब भगवान कृष्ण चीर यानी कपड़े के रूप में आकर उनकी रक्षा करते हैं। तीसरी कथा हमें देवताओं और राक्षस के युद्ध से प्राप्त होती है। जब देवताओं और राक्षसों के बीच में युद्ध चल रहा होता है और वो युद्ध काफ़ी भयंकर चल रहा होता है, काफ़ी सालों तक चलता है और उसमें जो संभर नामक राक्षस जो होता है वो देवताओं पर भारी पड़ने लगता है और इससे इंद्र बड़े चिंतित हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो देवलोक हार जाएंगे। तब जो उनकी पत्नी होती है इंद्राणी, वो उन्हें एक रक्षा सूत्र बना कर देती हैं और कहती हैं कि आप इसे ब्राह्मणों से मंत्रोच्चारण करके इसे बंधवा लीजिएगा जिससे आपकी रक्षा होगी। तब जब वो इंद्र हैं वो उस रक्षा सूत्र को ले जाकर गुरु बृहस्पति के पास जाते हैं और उनसे वो बंधवाते हैं। तब उनके प्राणों की रक्षा होती है और वो अपना देवलोक वापस जीत लेते हैं। चौथी कथा हमें यमराज और उनकी बहन यमुना जी की प्राप्त होती है। जब यमराज जी जो होते हैं वो अपनी बहन यमुना जी से काफ़ी वर्षों बाद जब मिलने जाते हैं तो यमुना जी बहुत प्रसन्न होकर उन्हें खूब अच्छे से भोजन कराती हैं और उनको राखी बांधती हैं।
इससे प्रसन्न होकर यमराज जी उन्हें वरदान देते हैं कि जो भी भाई बहन ये रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे उनके प्राणों की रक्षा वो स्वयं करेंगे। और तो ये कुछ कथाएं हैं जो हमें रक्षाबंधन त्यौहार से जुड़ी हुई मिलती हैं। कैसी लगी आपको ये वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है इसे बहुत ही प्रेम पूर्वक मनाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।